जंजीर। भोलेनाथ का मंदिर, ठीक है। 1 घंटे में आ रहा हूँ, तुमसे मिलने के लिए वहीं रहना। बागीचे में जो नए पौधे आए हैं उनको छांट के सारा कचरा साफ करके फिर जाना। हमें डॉक्टर बाबू से कैसे भी मिलना होगा मंदिर जाके। हे भगवान, डॉक्टर बाबू इंतजार कर रहे हैं। हमें जल्दी जाना होगा। ए लड़की, क्या कर रही है ये? तुझे पैसे काम करने के लिए दिए जाते, काम चोरी के लिए नहीं। जो तू यहाँ पर खड़े होके बतियाए फोन पे, चल काम कर अपना। आलिया जी, भोलेनाथ हमें माफ करना, हमें सजा मिली है। हमें डॉक्टर बाबू को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। डॉक्टर बाबू जो भी है तो हमारे पति। हमें अपनी रस्सियां खोलनी होगी। ये क्या ना, फोन क्यों नहीं उठा रही है?
फोन कट कर दिया। करना क्या चाहती है ये? एक बार मिलने के लिए कहा था, वो भी नहीं हुआ इससे। पक्का झूठ बोला होगा इसने। आई एम श्योर मंदिर में तो है ही नहीं वो। नहीं क्या कर रही है? इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। करूं तो करूं क्या? बेटा, मंदिर में इंसान गुस्सा नहीं, मुश्किलों का समाधान मांगने आते हैं। समाधान के लिए आया था पंडित जी, पर समाधान मिला ही नहीं। मजाक तो देखिए जिंदगी का, जो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है, कोई नहीं मिल रही मुझे। बेटा, भगवान की लीला पे भरोसा रख। कई बार जो हमारी मर्जी होती है वो भगवान की मर्जी नहीं होती, और जो भगवान की मर्जी होती है वही हमारे लिए ज्यादा सही होती है। नमस्कार। जीजा जी उठिए, वरना वहाँ कोई और उठ जाएगा। दुल्हन के भाई हैं, शौक से डोली उठाना चाहते हैं, वही उठाने दीजिए। नहीं पंडित जी नहीं, मैं नहीं मान सकता कि सब कुछ सही होता है। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग हर पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आइंदा हमारी बात काटी कमला तो याद रखना, तुम्हारे मायके का रास्ता पता है हमको। आयुष्मान की इतनी हिम्मत कि एक नौकरानी को अपनी गोद में लेकर आ रहा है। ये नौकरानी बार बार मेरे और आयुष्मान के बीच में क्यों आ जाती है? ये बाहर गार्डन में बेहोश पड़ी थी, आप लोग थे कहाँ? बेटा वो लल्ला, अब यही काम बचा है, सब कुछ छोड़ के नौकरों के पीछे लग जाए। अब तनख्वाह इनको हमारा ख्याल रखने के लिए देते हैं ना कि इसलिए कि हम इनका ख्याल रखें।
आप जल्दी से मेरा बैग लेकर आइए। हाँ बेटा। ये ले बेटा। आई थिंक थोड़ी देर में होश आ जाएगा इसे। अभी इसके फेस का कीचड़ साफ करवा दीजिए। आयुष्मान, मेरे साथ चल। अभी इनकी चाकरी खत्म हो गई हो तो घर का काम कर लेना जरा। जैकेट निकालो अपनी। क्या? जैकेट निकालो। ये क्या कर रही हो तुम? निकालो उसे। आलिया, ये क्या किया तुमने? अरे तुम्हारी गिफ्ट की हुई जैकेट है, फाड़ क्यों दी? जानती हूँ मेरी दी हुई गिफ्ट है, इसीलिए फाड़ रही हूँ। मेरी दी हुई चीज पे किसी भी और लड़की का टच मैं ना बर्दाश्त नहीं करूंगी आयुष्मान। मैंने देखा कैसे उस नौकरानी को अपने हाथ में गोद में उठाकर लेकर आए थे, इसीलिए फाड़ दी इसे। अरे वो बाहर बेहोश पड़ी थी, इसीलिए उठा कर लाना पड़ा उसे। इसमें उसकी क्या गलती है? तो बेहोश पड़ी थी तो पड़े रहने देते ना। तुम्हें क्या, ये क्या बात बात पे उसे डिफेंड करने लगते हो? और अभी भी ना तुम उसकी वजह से मुझसे बहस कर रहे हो, मुझसे। आलिया, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, तुम शायद भूल रही हो। और मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम शायद भूल रहे हो। पेशेंट को बचाना मेरी ड्यूटी है। हाँ, तो मेरी फीलिंग्स की कदर करना भी तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। यार तुम्हें हो क्या रहा है? इतनी सी बात से तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? मैं परेशान इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। मैं तुम्हें किसी भी और लड़की के साथ नहीं देख सकती। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम बस मेरे हो आयुष्मान, सिर्फ मेरे। आलिया जैसे बिहेव करती है, एकदम सीरियस हो जाती है। ऐसे में कैसे बताऊंगा आलिया को गहना के बारे में? जो लड़की एक नौकर तक को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसे कैसे बताऊं कि मेरी पकड़वा शादी हो चुकी है गहना से? जमुना कैसी है तो? और ठीक लग रहा है ना तुझे अब? हाँ? हम यहाँ पर हम तो बाहर थे, अंदर कैसे आए? तू बेहोश हो गई थी, आयुष्मान उठा करके तुझे यहाँ लाया है। डॉक्टर बाबू ले आया मैं अंदर। हाँ बेटा, वो तुझे लेकर के आया और उसने तुझे इंजेक्शन भी लगाया। चल, अब क्या हुआ? आराम कर, चल। मतलब उन्होंने हमारा चेहरा देख लिया? तुझे नहीं पता तेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? दिखाओ तुझे, रुक। ये देख, आजा तेरा चेहरा धुलाती हूँ मैं, चल। एक कैसे लग गया? शुक्र है उन्होंने हमारा चेहरा नहीं देखा, वरना आज बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। भोलेनाथ जी। चल। आलिया, आलिया रिलैक्स। मैं जानता हूँ मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत बिजी रहा हूँ, तुम्हें उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ जितना मुझे देना चाहिए। पर इसका मतलब नहीं है कि मैं बदल गया हूँ। मैं पहले जैसा ही हूँ, तुम भी वैसे ही रहो आलिया। पर तुम पहले जैसे नहीं रहे हो आयुष्मान, तुम बदल गए हो। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि शायद मैं ही तुम्हें गलत समझ रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम बदल गए हो। हम दोनों के बीच जो कुछ था वो कुछ बदल सा गया है, और जो बदला है ना, वो मैं नहीं, वो तुम हो। आलिया, तुम मेरी... नहीं आयुष्मान, मुझे समझाने की जगह तुम खुद को समझने की कोशिश करो, क्योंकि तुम बदलो या ना बदलो, मैं जरूर बदल जाऊंगी। अगर मैं बदली ना, कुछ भी सही नहीं होगा, किसी के लिए भी नहीं।
सही सोच रही हो। कुछ नहीं, बहुत कुछ बदल गया है, पर तुम मुझे कुछ वक्त और दे दो आलिया, क्योंकि जब तक मैं गहना को उसके घर वापस नहीं भेज देता, मैं तुम्हें सच बताकर हमारा रिश्ता और खराब नहीं कर सकता। अरे जमुना, थैंक गॉड तुम ठीक हो। बार बार मेरे रास्ते में आना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ख्याल रखना अपना, ओके? पता नहीं ये हमसे नाराज क्यों है। हमने इनका क्या बिगाड़ा है और हम कैसे इनके रास्ते में आ रहे हैं। तुम ठीक हो ना? जी माई। चलो। मेरी दी हुई चीज पे किसी भी और लड़की का टच मैं ना बर्दाश्त नहीं करूंगी आयुष्मान। मैं तुम्हें किसी भी और लड़के के साथ नहीं देख सकती। तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तुम बस मेरे हो आयुष्मान, सिर्फ मेरे। आयुष, हाँ? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा डॉक्टर है। आज सच में तूने इसकी जान बचा दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स ओके। मेरा काम है अपने पेशेंट्स का इलाज करना। और तुम्हें अस्थमा का प्रॉब्लम है तो अपना इनहेलर यूज क्यों नहीं करती हो तुम? नहीं, हम वो करते हैं इस्तेमाल, पर आज अंदर हमारी पोटली में रह गया था। ये लो अपनी पोटली और जाओ यहाँ से। मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। ये इनहेलर तो गहना का है। यानी मेरी लाइफ में जितने भी अस्थमा पेशेंट आते हैं अपना इनहेलर क्यों भूल जाते हैं? इस बार नहीं भूले थे हम। मतलब हमें लगा कि इस बार जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम बाहर अपने साथ लेकर नहीं गए। ठीक है, तुम जाकर आराम करो और आगे से हर वक्त अपना इनहेलर अपने साथ रखना। हमारा इतना ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। तू बेहोश हो गई थी, आयुष्मान उठा करके तुझे यहाँ लाया है। तुम जाकर आराम करो और आगे से हर वक्त अपना इनहेलर अपने साथ रखना। ये किस दुविधा में फंसा दिया आपने भोलेनाथ। एक तरफ डॉक्टर बाबू हमारी शादी को मानते नहीं और दूसरी तरफ उन्होंने भोला भैया को सच भी नहीं बताया। और आज तो वो हमारी इतनी परवाह कर रहे हैं। कहीं उनका दिल बदल तो नहीं गया? कहीं थोड़ी सी सही हमारी जगह तो नहीं बन गई उनके दिल में? कहीं वो हमारी शादी को मौका तो नहीं देना चाहते? डॉक्टर बाबू, हेलो, कहाँ थी तुम? मैंने तुम्हें मंदिर में हर जगह ढूंढा है, कहीं नहीं मिली। तुमने झूठ बोला ना मुझसे कि तुम मंदिर में हो? वो नहीं, हम किसी काम में फंस गए थे और हमने कहा था ना कि हम आपसे नहीं मिलना चाहते। तो फिर आप काहे मंदिर गए और आप काहे हमसे मिलना चाहते? अभी अगर इसे बता दिया कि इसे इसके गांव वापस भेजना है तो ये बिल्कुल नहीं मानेगी। देखो गहना, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे भरोसे भेजा है यहाँ, और तुम इस अनजान शहर में किसी को जानती भी तो नहीं हो। माना कि हमारी पकड़वा शादी हुई है, और शादी के बाद ख्याल तो रखना पड़ेगा ना तुम्हारा। परवाह तो होगी ना तुम्हारी कि तुम ठीक हो या नहीं। आखिर तुम मेरी जिम्मेदारी हो।
कौन है तुम्हारी जिम्मेदारी? क्या हमारा ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है? हेलो हेलो, फोन कट गया शायद। क्या पता सच में वो हमें अपनाना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है भोलेनाथ? बोलो आयुष्मान, कौन है तुम्हारी जिम्मेदारी? आलिया, जैसा तुम सोच रही हो। इनफ! बहुत हो गया तुम्हारा ये। सच सच बताओ, और ये तो बोलना ही मत कि किसी पेशेंट से बात कर रहे थे। सच सच बताओ, किससे बात कर रहे थे? कौन है वो लड़की? बोलो आयुष्मान, तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? कौन है वो लड़की? बताओ बताओ आयुष्मान, स्पीक अप। क्यों मुझे धोखा दे रहे हो? बोलो, कौन है वो? किससे बात कर रहे थे तुम? किसी से तो बात कर रहे थे, सच सच बता दो। आखिरी बार मौका दे रही हूँ मैं, मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मुझे सब कुछ सच सच जानना है। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? जब से उस खपुरिया गांव से लौटे हो, बिल्कुल बदले बदले से नजर आ रहे हो। तुम बदल गए हो आयुष्मान, तुम बदल गए हो। तुम्हारा प्यार बदल गया, तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल बदल गया है। आयुष्मान, मुझे अभी भी बता दो, सच सच क्या है? किससे बात कर रहे थे? बोलो आयुष्मान, बोलो, स्पीक अप। नहीं बोलोगे ना? ठीक है। पकड़वा शादी हुई है मेरी। आयुष, बौखला गए हो का बकवास कर रहे हो? डॉक्टर बाबू ने हमारी पकड़वा शादी स्वीकार कर ली है। पकड़वा शादी? बोल क्या रहा है तू? यही सच है। हुई है मेरी पकड़वा शादी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। आपने हमारे मन की बात सुन ली। आपने आज हमें सिर्फ खुशी नहीं, एक उम्मीद दी है। आपने हमारे सारे दर्द दूर कर दिए। आज डॉक्टर बाबू ने अपने परिवार के सामने हमें अपना लिया। अब हमें भरोसा हो गया कि डॉक्टर बाबू हमारी शादी को मौका देना चाहते। सच कहे तो हमें ऐसा लग रहा है कि बंजर जमीन पर प्यार की बूंदें बरस रही हो। आयुष्मान, तुम्हें क्या बोल रहे हो? होश में तो हो? आयुष, तुम्हारी शादी हो चुकी है?
लो, बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। घर का बड़ा बेटा एक शादी करके अब दूसरी शादी करने की तैयारी कर रहा है। वाह कमला, क्या संस्कार दिए हैं तुमने इसको। वाह। चकोरी, बस हो गया। इसका मतलब मैं सही सोच रही थी। तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे, अपनी आलिया को, जिससे तुमने बचपन से प्यार किया, उसे धोखा दिया। बोलो आयुष्मान, कौन है वो लड़की? बताओ कौन है वो? कौन है वो लड़की जिससे तुमने शादी कर ली? आयुष्मान बोलो, मुझे धोखा दे रहे हो मुझे? बोलो आयुष्मान, स्पीक अप। पकड़वा शादी भाई की नहीं मेरी होने वाली थी। आखिर आपने ही साबित कर ही दिया कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। हम जानते थे कि डॉक्टर बाबू हमें स्वीकार करेंगे, इसीलिए आपने उनसे हमें फिर से मिलवाया और आप भी हमें इस घर में लेकर आए। अब हमें यहाँ और झूठ बोलकर रहने की कोनो जरूरत नहीं है। हम अभी जाकर उनसे मिलेंगे और सबको ये बताएंगे कि हम ही गहना है, जमुना नहीं, डॉक्टर बाबू की पत्नी, इस घर की बहू। पकड़वा शादी हुई है मेरी। नहीं, डॉक्टर बाबू ने इतना बड़ा सच सबके सामने लाया, फिर हम ऐसे झूठे साबित नहीं हो सकते। हम पहले मंदिर जाकर उनसे मिलेंगे और वो बिना घूंघट के, और उन्हें सब सच बता देंगे कि हम ही गहना है जो जमुना बनकर आपके घर में रह रहे थे। ये तो क्या कह रहा है? पकड़ो शादी और तेरी? हाँ माँ, आई एम सॉरी कि मैंने और भाई ने आपसे ये बात छुपाई। पर ये बात सच है कि जब मैं भाई से खपुरिया गांव मिलने गया था तो गांव के कुछ लोगों ने मेरा किडनैप कर लिया था और वो मेरा जबरदस्ती किसी गांव की लड़की से पकड़वा शादी कराना चाहते थे और फिर भाई ने मुझे बचा लिया था। शांत हुई भाई प्लीज। मैं जानता हूं कि हम लोगों ने तय किया था कि हम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, पर इस वजह से आपके और आलिया के बीच इतनी ज्यादा गलतफहमी बढ़ चुकी है कि आपका रिश्ता टूट सकता है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और आलिया, भाई तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहे हैं, वो बस मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो परेशान थे मेरे लिए कि कहीं वो लोग वापस आके मुझे कुछ कर ना दें। इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों ने हमको बताना जरूरी नहीं समझा। बुआ जी, इतना ही भरोसा था उस अपनी बुआ पर। ईशान, कौन थे वो लोग? अगर जिंदगी भर चक्की न पिसवाई जेल में तो हमारा नाम जानकी नहीं। बुआ जी जाने दीजिए ना, अब हम सब लोग ठीक है ना, और वापस से उस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ क्यों मारना? और आयुष्मान, तुम उस वक्त फोन पे किससे बात कर रहे थे? किसे अपनी जिम्मेदारी बता रहे थे? भाई मुझसे बात कर रहे थे। भाई को अभी भी लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूं और मुझे संभालना उनकी जिम्मेदारी है। वो बस मेरे लिए परेशान थे, मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाएगी। आयुष्मान, आई एम सॉरी आयुष्मान, पर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं पागल हो जाती हूँ, मेरी पूरी दुनिया इधर उधर हो जाती है। आयुष्मान, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती, इसीलिए
लेकिन अगर गलती से भी तुम्हारी शादी हो जाती ना तो मैं मर जाती। अरे ऐसे कैसे? किसी में हिम्मत है हमारे बच्चों का जबरदस्ती विवाह कर ले? आयुष की शादी होगी और तुमसे ही होगी आलिया। ईशान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर मेरी पकड़वा शादी का सच आलिया और परिवार के सामने आ जाता तो मैं क्या करता? शायद जो हुआ ठीक ही हुआ, पर अब ईशान को क्या जवाब दूंगा? भाई ये क्या कर लिया आपने? कड़वा शादी? मुझे क्यों नहीं बताया? कैसे बताता? तुझे जान से मारने की धमकी दी थी उन्होंने, बस फिर बंदूक की नोक पे पकड़वा शादी करवा दी। और उस दिन राखी पे उसका भाई घर तक आ गया। टाइम ही नहीं मिला तुझे या किसी और को कुछ बताने का। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती थी, दूसरी शुरू हो जाती थी। आज आलिया और पूरी फैमिली को सब सच बता देना चाहता। दिमाग खराब हो गया आपका? ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी पकड़वा शादी। ईशान, खबरदार जो आज के बाद तेरे मुंह से कड़वा शब्द भी निकला तो दे हाथ दे, पीछे कर इसको। ये आप कर क्या रही हो? दिख नहीं रहा? पूजा का धागा बांध रही हूँ। इससे कोई भी डायन चुड़ैल ना तेरे पास भी नहीं भटकेगी। डायन चुड़ैल? आप ये सब कब से मानने लग गई? अरे मानना पड़ता है। तो कड़वा शादी की पत्नी और डायन चुड़ैल में ज्यादा फर्क नहीं होता, ये सब एक ही है। क्या? और नहीं तो का, जैसे डायन चुड़ैल आपके गले में जबरदस्ती पड़ जाती है, ठीक वैसे ही पकड़वा शादी की पत्नी भी जबरदस्ती आपके गले पड़ जाती है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरा बच्चा ना बहुत बच गया बच्चा। अरे तो पकड़वा शादी हुई तो नहीं ना मेरी? माँ आपने ये धागा बांध दिया ना, खुश? ठीक है ठीक है, खबरदार जो तूने आज के बाद इस धागे को उतारा भी, हाँ मेरी कसम तो ये धागा कभी नहीं उतारेगा। और मैं नहीं चाहती कि इस घर में कोई डायन चुड़ैल भी आए। हाँ हाँ कुछ नहीं होगा, अब मैं अपना ध्यान रखूंगा। आप मेरी बात तो सुनो। हाँ मम्मी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये माँ भी ना कुछ भी। ये क्या कह रही थी ताई जी? क्या कह रही थी वो सब छोड़ो, अभी घर वालों को कुछ पता नहीं है तो उतने डरे हुए हैं। अगर उनको पता चल गया कि आपकी पकड़वा शादी सच में हो गई तो सोचो क्या करेंगे। आलिया को तो सब सच बताना पड़ेगा ना, उससे कैसे छुपा सकता हूँ? हाँ एक काम करो, जाओ और जाकर सबको सच सच बता दो। और जाते जाते ना एक सफेद चादर भी अपने साथ ले जाना। क्यों? क्यों? क्योंकि आप अर्थी भी लेटने जा रहे हो ना, तो सफेद चादर तो लगेगी। क्योंकि सच पता चलने के बाद में अर्थी तो जरूर सजेगी। जैसे आपकी बंदूक की नोक पर वो पकड़वा विवाह हुआ था ना, ऐसे ही आलिया आपको उस बंदूक से मार डालेगी। तो फिर मैं करूं क्या? वही करो जो आप कल करने गए थे। मंदिर में काम करती है ना वो। कल मंदिर चलकर उसको बताते हैं कि ये जो गांव की पकड़वा शादी है ना, इसकी शहर में कोई मान्यता नहीं है, ताकि ये बात वो अपने गुंडे भाई को भी समझाए और हमेशा हमेशा के लिए शहर को छोड़कर अपने गांव चली जाए और आपको भी इस रोज रोज की टेंशन से मुक्ति मिले। काश ऐसे ही। आज हम बहुत खुश हैं कि डॉक्टर बाबू ने हमारी पकड़वा शादी को स्वीकार कर लिया।
डॉक्टर बाबू, आज आपने हमारी शादी को अपनाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। जिस चीज़ को हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे, और आपने वो चीज़ सच कर दी। अब हमें सम्मान के साथ एक पत्नी एक बहू की तरह रह पाएंगे इस घर में। अब हमें अपनी माई से झूठ बोलकर रहने की कोनो ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने हमारा सच अपने परिवार के सामने बताया, वैसे ही हम भी आपसे मिलकर आपको सब सच बता देंगे। पर उससे पहले एक बार पत्नी की तरह आपके पैर छूना चाहते हैं। ऐसा क्यों लगा कोई है यहाँ? आज गए। हम आपको कल मंदिर में मिलेंगे। आज से इस घर को हम अपना ससुराल कह पाएंगे। इस घर के लोगों को अपना परिवार कह पाएंगे, और बहू की तरह अपनी जिंदगी में रिश्ते बनाएंगे और इसे निभाएंगे भी। और आज एक बहू के अधिकार से अपने ससुराल के मंदिर में आपकी आरती करेंगे भोलेनाथ। भले ही हमारे बारे में अभी कोई जानता ना हो, पर हम तो जानते हैं कि डॉक्टर बाबू की पत्नी और कोई नहीं, मम्मी है। इसीलिए शुभ काम से पहले भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है ना?
आरती की है तो प्रसाद नहीं देगी? माई खुश रहो। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे भी सुबह सुबह पूजा करने की आदत है। आदत काहे नहीं होगी माई? हमरे गांव में तो चूल्हा जलाने से पहले हम भगवान को दिया लगाते थे। कमला, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? हमने इसको 2 जोड़ी कपड़े का दिला दिए, तुमको क्या लगा कि ये घर की बहू है या सदस्य जो हमारे मंदिर में इससे आरती करवा के प्रसाद बंटवा रही हो? इन्होंने नहीं, वो हम बोलो मत, सुनो। मंदिर जाना है, बहुत जरूरी पूजा है, इसलिए पूजा का सारा सामान सामग्री गाड़ी में रखवाओ। और तुम नौकरानी है ही, इसको बहुरानी बनाने की कोशिश मत करो। हे भोलेनाथ, हमारी किस्मत इतनी फूटी हुई है कि हम ये भी नहीं बता सकते कि हम इस घर के नौकरानी नहीं, बहू है।